ख़त्म नबूवत की क्या अहमियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 87 ग़ज़वात या सराया हुए, 87 तकरीबन, और उसमें सहाबा शहीद हुए हैं, उनकी तादाद है 259। और अगर आप उसका औसत निकालें जाफर, तो ये बनता है 3, 4, 4, 5 फी गज़वा या फी सरिया। और आपकी रहलत फरमाने के बाद एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की जंग, जिसको सहाबा इस नाम से याद करते थे, उसमें सहाबा शहीद हुए 1200। कितने सहाबा शहीद हुए? और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने शहीद हुए? 259। 1200 और 259 में फ़र्क है ना। अब सहाबी जो है वो इस्लाम का मिजाज जानता है, ये बेहतर समझता है कि मैंने ज़िंदगी कहाँ खपानी है और खून कहाँ देना है। अगर आपकी ज़िंदगी में 259 सहाबा शहीद हुए और आपकी रहलत के बाद ख़त्म नबूवत की जंग में 1200 सहाबा, जिसमें 600 सहाबा हुफ़ाज़ थे, वो शहीद हुए, तो मान लेना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत या उनकी इज्जत की जंग इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। आज के दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, लोगों हम लड़ाई जीत गए हैं, मुसैलमा मर गया है, असवद अंसी नहीं रहा, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, लोग वापस आ रहे हैं, आप में से किसी ने भी मदीना में नहीं ठहरना, इनका इस्तकबाल करना है, इन्होंने नबी की इज्जत की जंग जीती है। तो आए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने एक मुजाहिद का इस्तकबाल किया। गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। और आज तुमको क्या बताऊं, लहद का भी पता नहीं। वहां हुक्मरान और रियाया के दरमियान ये फासले नहीं थे। आए अवाली मदीना पर, तमाम सहाबा को लेकर आए और एक मुजाहिद से मिले, सीने से लगाया, माथे पे चूमा, सीने से लगाया, माथे पे चूमा और कहा मुबारक हो, तुम नबी की इज्जत की जंग जीत गए हो। मैं अर्ज करता हूं, मैं उन सीरत की किताबों की वरगर्दानी करता हूं जहां इनके साथ उमर फारूक खड़े नहीं थे। उमर कहां है? वो अबू बकर के साथ क्यों नहीं? देखा तो उमर एक टीले पर है और किसी को तलाश कर रहा। बेटा समझ गया कि मेरे साथ इस जंग के अंदर मेरा चचा गया था ज़ैद इब्न ख़त्ताब, जो न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले का मुसलमान था, मशहूर नहीं था, वो खेती बाड़ी करता था, वो तिजारत करता था और साथ खाते थे। तो वो ज़ैद शहीद हो गया और ये उमर इस मजमे को छोड़कर जो टीले पे खड़ के किसी को तलाश कर रहा है, इसकी आंखों में ज़ैद है, ज़ैद से मोहब्बत है। जब सारा लश्कर चला गया, इब्राबाद वालों, आखिर में कुतैबा होता है। कुतैबा की जिम्मे ये होता है कि गिरी पड़ी चीज को उठाए, वो भी चला गया। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते अब मुझे हिम्मत हो गई, मैं सामने आया, पूछा चाचा किधर है? एक जुमला बोला, उमर गिर गए, वो जबल इस्तिकामत गिर गए। मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, चाचा किधर है? जवाब दिया वो तो शहीद हो गए। ये सुना और गिर गए। लोगों ने हाथों की तलियां मलना चाहिए, पांव की तलियां मलना चाहिए। बेहोश था, पानी दिया, होश में लाए, उठाना जा। उमर होश में आए तो इशारा किया मुझे नहीं उठाओ, मैं जमीन पे लेटे लेटे अल्लाह से मुनाजात करना चाहता हूं। जब होश में आए तो आसमान की तरफ उंगली की, आप भी करो सब लोग, आसमान की तरफ उंगली की, का रब्बा
तू जानता है ना मुझे ज़ैद से कितनी मोहब्बत थी, तू ये मोहब्बत का गवाह है। और तू ये भी जानता है वो तेरे नबी की इज्जत की जंग में शहीद हुआ है। रब्बा मेरे ख़ानदान की ये कुर्बानी कबूल फरमा। एक आदमी था, मुतम्मिम नाम था उसका, शायर था, और उसकी वजह शोहरत ये थी कि उसने अपने भाई के मरने पर कसीदा पढ़ा, मरसिया पढ़ा, 1000 अशार पढ़े, 1000 अशार। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे घर मत ले जाओ, मुझे मस्जिद ले जाओ। मस्जिद गए तो मुतम्मिम वहाँ वुज़ू कर रहा। उमर ने कहा मुतम्मिम तुम शायर हो ना? मैं शायर नहीं हूँ। तुम शायर हो तो तुमने अपने भाई के लिए 1000 अशार कहे। मैं बहुत गमज़दा हूँ, अगर मैं शायर होता तो मैं 2000 अशार कहता। आरिफाना सवाल था, जवाब भी आरिफाना था। क्या जवाब दिया मुतम्मिम ने? मुतम्मिम ने कहा कहाँ मेरा भाई, कहाँ तुम्हारा भाई? मेरा भाई को कोई जानता नहीं था, कोई कारनामा नहीं था, मैंने उसको उजागर करने के लिए अशार कहे। तेरे भाई को तो जानने वाले फलक भी मौजूद हैं, मलक भी मौजूद हैं, अर्श भी मौजूद है, समा भी मौजूद है। उसके हक में शेर कहने का क्या फ़ायदा जिसके हक में खुद अल्लाह ताला उसकी अफजलियत की गवाही दे रहा।